आपके साथ करुणा तिवारी। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में और मोरारजी देसाई के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय किया। एक शख्स अनुशासक, निष्कलंक छवि और अपने अनोखे आदर्शों के लिए जाने जाने वाले मोरारजी देसाई का सफर बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और उनके पिता एक स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से ही पूरी की और बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके जीवन पर गांधी जी के सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा और उन्होंने अपना जीवन सादगी और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। मोरारजी देसाई का राजनीतिक जीवन स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। कई बार जेल जाने के बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत और संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रियता और अनुशासन प्रियता ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बेहद ही महत्वपूर्ण और मजबूत नेता बना दिया। आजादी के बाद मोरारजी देसाई ने बॉम्बे राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए थे और खुद को एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय प्रशासक के रूप में स्थापित भी कर दिया। इसके बाद वे बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री बने और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। साल 1956 में बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद वे केंद्र में आ गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें वित्त मंत्री बना दिया। उन्होंने अपने वित्त मंत्रालय के कार्यकाल में कई कठोर और कई साहसिक फैसले भी लिए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाने के बाद मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए और चुनाव भी लड़े, लेकिन इंदिरा गांधी को चुना गया। इस फैसले के बाद कांग्रेस में दरार पड़ गई और देसाई इंदिरा गांधी के प्रमुख आलोचक बन गए। साल 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद मोरारजी देसाई ने कांग्रेस ओ का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी के अधिकारवादी निर्णयों और 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान मोरारजी देसाई ने जमकर विरोध किया पूरे देश भर में। 1977 की बात करें तो वहां पर आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी का गठन किया हुआ, जिसमें कांग्रेस ओ समेत कई विभिन्न विपक्षी दल उसमें शामिल हो गए। जनता पार्टी ने आपातकाल के खिलाफ जन भावना का फायदा उठाया और चुनाव में भारी जीत हासिल की। बता दें कि जो मोरारजी देसाई है वो देश के चौथा प्रधानमंत्री बनने का उन्हें मौका मिला। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत में लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन का नया दौर शुरू हो गया। बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई का कार्यकाल कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कदम भी उठाया और सरकारी खर्चों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए, जिसे कई लोग पसंद भी नहीं किए। साथ ही वे अपने कड़े अनुशासन और सादगी के लिए भी जाने जाते थे। उनके कार्यकाल में विदेश नीति में भी कई सुधार किए गए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया और परमाणु नीति भी अपनी विशेष भूमिका निभाई। मोरारजी देसाई का मानना था कि भारत को परमाणु हथियारों की बजाय शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। बता दें कि उन्होंने दुनिया में अहिंसा और शांति के आदर्शों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मोरारजी देसाई की आर्थिक नीतियों का
उद्देश्य था कि सरकारी नियंत्रण कम हो और उद्यमियों को बढ़ावा मिले। साल 1979 में जनता पार्टी के भीतर आंतरिक कलह के कारण मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया। जनता पार्टी के अंदर कई मतभेद उभर कर सामने आए, जिनमें अनेक विचारों और अन्य नेताओं के विचारों में भारी असहमति थी। जनता पार्टी का विभाजन हुआ और मोरारजी देसाई ने इसके बाद राजनीति से ही संन्यास ले लिया। मोरारजी देसाई का जीवन भारतीय राजनीति में अनुशासन, सत्य और सादगी का एक प्रतीक है। वे हमेशा अपने आदर्शों के प्रति अडिग रहे और किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि राजनीति में नैतिकता होना बेहद ही जरूरी है और उन्होंने इसे अपने जीवन में लागू भी करके दिखाया। उनकी सादगी, सत्यवादिता और अनुशासन ने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया है। आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक और नए और गौरवशाली इतिहास के साथ। धन्यवाद।